Okay, students. So the question is the total surface area of a triangular prism of the height 6 centimeter is 162 root 3 centimeter square. If the base of the prism is an equilateral triangle, find its volume. अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो प्रिज्म की बात हो रही है। प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो वॉल्यूम इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू द हाइट। नाउ स्टूडेंट्स, वी नो द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया स्टूडेंट्स, उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है टॉप और बॉटम को छोड़कर, है ना। टॉप और बॉटम को छोड़कर, टॉप और बॉटम सेम होते हैं प्रिज्म के केस में। तो टॉप और बॉटम को अगर आप छोड़ दें तो जो बाकी एरियाज हैं उनको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम जो कि सेम होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं ट्वाइस द एरिया ऑफ बेस। ओके, टू टाइम्स द एरिया ऑफ बेस। अब देखिए, हमें वॉल्यूम चाहिए स्टूडेंट्स, हाइट ऑलरेडी हमें गिवन है। हमें बस एरिया निकालना। एरिया निकालना तो हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकालनी पड़ेगी। सो माय मेन एम इज टू फाइंड द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर वो आ जाएगा तो वॉल्यूम भी आ जाएगा। Now, students, let's use this condition of total surface area because total surface area is given, which is 162 times root 3. अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे आप लोगों को पता होनी चाहिए चीजें, लेकिन अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात करें स्टूडेंट्स, आई राइट इट हियर। लेटरल सरफेस एरिया इज पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ओके, जो भी हमारा बेस है जो कि यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो उसका पेरीमीटर इनटू द हाइट, that will give us lateral surface area. So perimeter of base into height. अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को मैंने ए मान लिया स्टूडेंट्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को लेट से मैंने स्मॉल ए मान लिया। तो कहने से स्टूडेंट्स पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, लेटरल सरफेस एरिया, सो दैट वुड बी 3a इनटू द हाइट विच इज 6। ये लेटरल सरफेस एरिया हो गया, प्लस 2 टाइम्स द एरिया ऑफ बेस। अब एरिया ऑफ बेस यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसका एरिया होता है रूट 3/4 a स्क्वायर। रूट 3/4 इंटू ए का स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, वी नीड टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। यहां से मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, और अगर ए की वैल्यू आ गई तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, तो वॉल्यूम भी आ जाएगा। देन नाउ लेट्स सॉल्व दिस पार्ट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको लिख सकता हूं मैं 162 टाइम्स रूट 3 इज इक्वल टू 18 टाइम्स ए प्लस रूट 3 a² बाई 2। रूट 3 a² अपॉन 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक तरीका है कि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। नाउ आई टेल यू अ बेटर मेथड जिससे आप जल्दी फिगर आउट कर सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या होगी। आप देखिए राइट हैंड साइड में, आई मीन जो फाइनल वैल्यू आ रही है टोटल सरफेस एरिया की, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर बेसिकली विच इज 162 टाइम्स रूट 3। ये वैल्यू आप देखें रूट 3 पे एंड कर रही है, मतलब दो चीजों को ऐड करके एक ऐसी वैल्यू आ रही है जो रूट 3 पे एंड कर रही है। नाउ स्टूडेंट्स, रूट 3 a² बाई 2 है ना। रूट 3 a² बाई 2 मोस्ट प्रोबेबली आप देखें, जब आप ए का स्क्वायर करेंगे तो वो भी एक तरीके से इंटीजर ही बन जाएगा, है ना। ए का स्क्वायर करने पे वो भी एक तरीके से इंटीजर ही बन जाएगा। तो ये वाली वैल्यू भी रूट 3 पे एंड हो रही है। नाउ दिस इज एंडिंग विद रूट 3, दिस इज एंडिंग विद रूट 3, दिस शुड ऑल्सो एंड विद रूट 3। यहां पर हिंट यही है कि 18a शुड ऑल्सो एंड विद रूट 3। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ए एक ऐसी वैल्यू है जिसमें रूट 3 तो आएगा ही आएगा, है ना। ए एक ऐसी वैल्यू है जिसमें रूट 3 तो आएगा ही आएगा। दूसरा हिंट यहाँ पर स्टूडेंट्स ये है कि डिनोमिनेटर में यहाँ 2 आ रहा है ना। रूट 3 a² बाई 2 डिनोमिनेटर में यहाँ 2 आ रहा है, तो चांसेस ये भी है कि a शुड ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 2। मतलब इट शुड बी सम इवन नंबर इनटू रूट 3। रूट 3 तो होना ही चाहिए a में, और 2 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो a शुड बी सम इवन वैल्यू इनटू रूट 3। अब फॉर एग्जांपल आप देखिए, अगर मैं a इज इक्वल टू 2 रूट 3 पुट करके चेक करूं, है ना, एक बार चेक कर लेते हैं।
a is equal to 2 root 3 अगर आप पुट करें स्टूडेंट्स, now let's see whether this satisfies or not. So if you put 2 root 3, this will give you 18a, that means 36 times root 3. And students, root 3 a square by 2, a square will now become students 12, 12 by 2 is 6, this will give us 6 root 3. Now 36 root 3 plus 6 root 3, this gives us 42 times root 3. हमें चाहिए 162 टाइम्स रूट 3, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, राइट? ऐसे स्टूडेंट्स, अगर मैं a की जगह 4 root 3 पुट करूं, now let us see what are we getting on the right hand side. 18 times 4 root 3 students, this will give us 72 times root 3. Now a square students will become 48, 48 by 2 is 24, so we'll get 24 times root 3. आप देखिए ये भी 162 times root 3 के बराबर नहीं आ रहा है. And students, the moment you put a is equal to 6 times root 3, it will satisfy. तो आप देखिए मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है. अगर आपको लॉजिक स्ट्राइक कर जाएगा, इट वोंट टेक मच टाइम. नाउ 6 root 3 students, 18 times 6 root 3, 18 into 6 is 108, so 108 root 3. A square students, a square is now 108, 108 by 2 is 54, so we are getting 54 times root 3. 108 root 3 plus 54 root 3, it is equal to 162 times root 3. मतलब a is equal to 6 root 3 है. Now students, let us calculate the volume. So volume कितना हो जाएगा? Area of base, so that would be area of equilateral triangle root 3 by 4 into side का square. अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्टूडेंट, 6 root 3 का square, 6 root 3 का square is 108 into the height which is given to us as 6. So finally answer will be 27 into 6 into root 3, which is 162 times root 3. So students, 162 times root 3 will be the final answer. I hope this question is clear to everyone.